हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विंग्स में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों के लिए एक रीडिंग जहां पर हम देखने वाले हैं कि इस फुल मून के बाद आपके पार्टनर पे कैसा असर हुआ है, कैसी एनर्जीज़ हैं और फ्यूचर में कैसे एक्शंस रहेंगे। सबसे पहले हम एनर्जी चेक करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या कुछ वो उनकी फीलिंग्स हैं एंड नेक्स्ट एक्शंस क्या हैं। लॉन्ग रीडिंग है तो बने रहिएगा पूरी रीडिंग तक। हैंगमैन, मून एंड टेम्परेंस। बॉटम में है डेविल। ये एनर्जी आपके पर्सन की आ चुकी है। हैंगमैन, मून एंड टेम्परेंस। स्पाइसेस की एनर्जी बहुत है, वर्गो है एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट आई हुई है। इस वक्त आपके पर्सन किसी चीज़ को लेकर स्टक्ड हैं, यानी कि उनका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा हर तरह से चल रहा है। हो सकता है वो अपनी फैमिली और आप में स्टक्ड हों, हो सकता है वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटस और आप में स्टक्ड हों, और ये भी हो सकता है कि वो फैमिली, फाइनेंस और आप तीनों में ही स्टक्ड हों, कि कहीं पर स्टेबिलिटी नहीं मिल पाने के कारण वो आगे किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं ले पा रहे हैं। सेकेंड थिंग इज़ कि फुल मून का असर बहुत ज़्यादा हो गया है, और एक चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं ब्लैक एनर्जी का भी एक असर कम होते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत सारी ऐसी बातें थी जो पास्ट में आपसे छुपी हुई थी, और धीरे धीरे करके ही सही लेकिन आगे आने वाले टाइम पे वो रिवील होती हुई नज़र आएंगी। जिस तरह से आपके पर्सन की एनर्जी आने वाले समय में अब बैलेंस की ओर बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है। एंजाइटी है, इंट्यूशन पावर हाई हो रहा है, सैडनेस है, सब चीज़ें हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें एक तरफ होते हुए भी उनके अंदर की जो स्पिरिचुअलिटी है वो आगे बढ़ रही है। उनके अंदर की जो शिव शक्ति की जो एनर्जी है वो धीरे धीरे करके अब बैलेंस में आती हुई नज़र आएगी, क्योंकि एक तरह की फायर उनके अंदर अब जागृत हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि अब वो भी इस तरह की सिचुएशन से थक चुके हैं और अब उनको भी चेंज चाहिए, इसीलिए वो भी अब धीरे ही सही लेकिन स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ रहे हैं। और नहीं बहुत ज़्यादा मैं कहती हूँ कि पूजा पाठ इस तरह की चीज़ें नहीं, लेकिन हाँ एक स्पिरिचुअलिटी इन द सेंस मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशंस, इन सब चीज़ों को ज़रूर अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं। थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस जिस तरह से दिख रहा है वो भी कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में अब ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। एनर्जी पास्ट प्रेजेंट प्रेजेंट पास्ट में तो ठीक नहीं थी, प्रेजेंट में कुछ खास नहीं है, बट हाँ फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं कि इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। King of Pentacles, Five of Wands, Queen of Wands, Three of Swords, Knight of Wands, Eight of Swords, Devil and Four of Pentacles, and bottom में है Ten of Pentacles. एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट आ चुकी है। मैंने बोला ना कि स्टक्ड है फाइनेंस एंड फैमिली, ड्यू टू फाइनेंस एंड फैमिली में स्टक्ड ये पर्सन। थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस, बट एनर्जी ऐसी है कि अब धीरे ही सही लेकिन ये आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे। फाइनेंस में इन्होंने अपने आप को इतना ज़्यादा कह सकते हैं, इतना ज़्यादा अपने आप को डाल लिया कि बस किसी तरह से स्टेबल होना है, और इस स्टेबिलिटी के लिए उन्होंने अपनी चारों एक तरह से बाउंड्री भी बना कर रखी हुई है।
ऐसा दिखाई देता है जैसे कि फैमिली प्रेशर इतना ज़्यादा हुआ है कि इन्होंने खुद को हर तरह से अपने आपके लिए प्रॉपरली बंद कर दिया। उनको आँख, नाक, मुँह मतलब सब कुछ उनका हर तरह से उनको बाँध दिया गया है कि वो आपकी तरफ फॉरवर्ड भी ना कर पाएँ, आपकी तरफ देख भी ना पाएँ। और इस जो डेविल की एनर्जी है, जो एक ब्लैक एनर्जी है, इसका इफ़ेक्ट अब धीरे-धीरे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है? क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स है, जो बैलेंस को दिखाता है। वो बैलेंस अब इनको मिलेगा और यहाँ पर एनर्जी ऑलरेडी शिव शक्ति की आ चुकी है, जो ये बता रही है कि आने वाले समय में ये चीज़ें ख़त्म होती हुई नज़र आएंगी। आपकी एनर्जी में ऐसा था कि आपने भी फिर आगे बहुत ज़्यादा मूव ऑन करने की कोशिश की, आप भी बहुत ज़्यादा पीछे नहीं पड़े। तो इसकी वजह से आपकी जब एनर्जी इतनी फायरी वाली हुई ना, तो उनको आपकी तरफ भी अट्रैक्शन आने लगा कि अब जब ये पर्सन मेरी तरफ नहीं आ रहा है तो मुझे ही कहीं न कहीं कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ फाइनेंस, द प्रॉब्लम इज़ अ फैमिली। तो अब इन सब चीज़ों को दूर करते हुए ये पर्सन अब आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाइट ऑफ वैंड्स है, जो थिंकिंग को दिखा रहा है कि जैसे ही फाइनेंस की प्रॉब्लम ख़त्म होती है, जैसे ही स्टेबिलिटी आती है, वैसे ही अब मैं आगे बढ़ता हुआ नज़र आऊँगा इस रिश्ते में। आगे आने वाले समय में और क्या होगा हम वो चेक करेंगे। स्टार, डेथ, 3 कार्ड्स एकदम से आ चुके हैं। मैं ले रही हूँ तीनों को ही। सो स्टार का कार्ड आया है, जो ये बता रहा है कि आपको होप नहीं खोनी है। अगर आपको ये लग रहा है कि रिश्ता ख़त्म हो चुका है, अब इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा है, तो ऐसा नहीं है। इस रिश्ते का रिबर्थ होना अभी बाकी है। इन्होंने जिस तरह से भी पास्ट में जो कुछ भी किया, डिच किया, चीट किया, जो कुछ भी किया, वो सारी चीज़ें अब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। ये साइकिल एक बार फिर से स्टार्ट होता हुआ नज़र आता है और कम्युनिकेशन आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले 8 डेज़ में, आने वाले 15 डेज़ के अंदर अंदर आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा। अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो वहाँ पे कम्युनिकेशन होगा। तो देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई आपको डिच कर देगा और छोड़कर चला जाएगा और उसके साथ कुछ होगा नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। कर्मा का फल हर इंसान को मिलता है, बस थोड़ा-सा यहाँ पर हर व्यक्ति को पेशेंस दिखाने की ज़रूरत होती है। आप पेशेंस दिखाएँगे, उस व्यक्ति को कर्मा का फल मिलेगा और चीज़ें वैसी होंगी। आप चाहेंगे कि वो व्यक्ति आपके पास वापस आ जाए तो आ जाएगा, अगर आप नहीं चाहेंगे तो वो नहीं आएगा। सो एवरीथिंग, सब कुछ डिपेंड्स ऑन यू, सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। बस आपको पॉजिटिव रहना है, आपको मैनिफेस्टेशंस, आपको मेडिटेशंस नहीं करने भूलने हैं और आपको आगे बढ़ते रहना है। आपको ऐसा बिहेवियर नहीं अपनी लाइफ में लाना है कि आप अपने आप को भूल जाओ और सामने वाला कोई पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड ले ले। तो आने वाले 2-3 डेज़ की एनर्जी कुछ मुझे इस तरह की नज़र आती हुई दिख रही है कि अब ये थिंक कर रहे हैं आपकी तरफ आने की। क्योंकि पास्ट में बहुत ज़्यादा ब्लैक एनर्जी रही है, धीरे धीरे जा रही है और जैसे जैसे ये जाएगी वैसे वैसे आपको खुद भी नज़र आएगा। और सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि आपको कॉल, मैसेज, स्पेशली मैसेज आपको रिसीव हो सकता है। सो आपको यहाँ पर सिर्फ इतना ध्यान देना है कि आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। आप मैनिफेस्ट करिए, हीलिंग भेजिए, मेडिटेशन करिए, जितना पॉजिटिव आप हीलिंग भेज सकते हो उतनी पॉजिटिव हीलिंग्स भेजिए, जिससे उनके अंदर पॉजिटिविटी आए, जो थर्ड पार्टी है वो अपने आप रिलीज़ हो। और जितना ज़्यादा आप इस सावन में ओम नमः शिवाय, ओम पार्वती नमः, इन सब चीज़ों मंत्रों की चांटिंग करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए आपके फेवर में आएगी। सो ये थी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब। इस तरह की और रीडिंग्स के लिए कमेंट करिएगा, कमेंट में क्लेम ज़रूर करिएगा जिससे रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, ठीक है। सो मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर, बाय।